नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नई ऊंचाई को छू रही है। राजनीति इतर सेवा ही संगठन की अवधारणा को लेकर किए गए विकास कार्यों से भारतीय जनता पार्टी का मानवीय स्वरूप जनता के बीच में पहुंचा है। सेवा ही संगठन की यह रूपरेखा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ह्यूमन विजन का परिणाम ही है। इसलिए हम सबका विश्वास है कि 2024 लोकसभा में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 100% सफलता प्राप्त करेगी, ऐसा सबका विश्वास है। गुजरात की जीत बताती है कि राजनीतिक क्षेत्र में मतदाता के मध्य जब एंटी इनकम्बेंसी की जगह प्रो इनकम्बेंसी की चर्चा स्थापित है, इसी परिणाम के स्वरूप हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के प्रयास से आजमगढ़ और रामपुर जैसी लोकसभा की सीट जीतने में सफल रहे। दोनों सीटें हमारी परंपरागत सीटें नहीं रही। हमने दोनों सीटें को प्रदेश में विपक्ष से छीना। यही नहीं, रामपुर विधानसभा के उपचुनाव में भी पार्टी का कमल पहली बार खिला। इसके पीछे इस बात की प्रतिबद्धता रही है कि प्रदेश में हमारी सरकार लोक कल्याण संकल्प पत्र को आधार मानकर गांव-गांव विकास की नई धारा बहा रही है। सरकार जनता के द्वार के कार्यक्रम के तहत मंत्री समूह के प्रवास के माध्यम से जन समस्याओं के निराकरण और उनके समाधान की प्रतिबद्धता को कायम करने में प्रयत्नशील रही। मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक ऐसे पार्टी को अंगीकार करने में सफल रहा हूं जिसमें मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को सम्मान मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी तथा पार्टी के शेष नेतृत्व का आभारी हूं, जिन्होंने मुझ जैसे कार्यकर्ता पर भरोसा करते हुए अध्यक्ष के रूप में आप सबको के बीच में काम करने का अवसर दिया। मैं आप सबको विनम्रता पूर्वक माथा नवाकर प्रणाम करता हूं, जिनके साथ हम लोग आने वाले दिनों में चाहे निकाय चुनाव हो, सहकारिता के चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, हम सबको मिलकर सफलता का लक्ष्य पूरा करना है। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं प्रदेश में नगर निकायों के चुनाव अब तक संपन्न हो चुके होते, लेकिन विपक्षी दलों ने जिस तरह से हथकंडे अपनाकर निकाय चुनाव में अड़ंगा खड़ा करने का कुछ प्रयास किया है, जिसके कारण ये परिस्थिति उत्पन्न हुई। निकाय चुनाव विलंबित हो गए हैं। विपक्ष की गलत राय कारगुजारी से आज प्रदेश के नगर निकाय प्रशासनिक तंत्र के अधीन चला गया। लेकिन मुझे विश्वास है समाज के सभी वर्गों के हित चिंतन करने वाली हमारी सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हुए नगर निकाय चुनाव शीघ्र कराकर निकायों में लोकतंत्र की बहाली कराएगी। उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के नाम पर राजनीति करने वाले और सत्ता हासिल करने वाले इन दलों के नेताओं ने अब तक सिर्फ अपने परिवार, अपने चहेतों का ही भला किया, लेकिन जातियों की राजनीति करने वाली ये परिवारवादी दल ये भूल चुके कि उत्तर प्रदेश की जनता अब चुनाव में जाति, भाई भतीजावाद और राजनीति को नकार देगी। इसलिए मेरा विश्वास है कि कोर्ट की अनुमति के बाद जिस दिन भी प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी चुनावों को बाधित करने वाले सभी राजनीतिक दलों को पूरी ताकत के साथ जुड़कर पराजित करने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश की महान जनता के लिए सबक जरूर सिखाएंगे। भाइयों बहनों, बिना रुके, बिना थके परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले देश को कार्यकर्ताओं ने जहां प्रदेश में उपचुनाव और भाजपा को जिताने का काम किया, वहीं खतौली और मैनपुरी के चुनाव में असफलता पाकर ये संदेश भी दिया कि हमको अभी मिलकर परिश्रम और ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव में शेष बची लोकसभा सीट पर जीतकर मिशन 2024 के 80 लक्ष्य की पूर्ति करने का और एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री